हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। पूरे भारत देश में अभी जनगणना का कार्य प्रगति पर है। तो इस निमित्त जो भी प्रगणक यहाँ नियुक्त किए गए हैं, सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, इस कार्य को संपन्न करवाने के लिए वो आपके घर घर आएंगे और आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो उससे पहले वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले, तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है आपको सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने की। अगर आप सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर देंगे तो जो भी एन्यूमरेटर आपके घर पे आएंगे तो उन्हें आपको सिर्फ एक आईडी जनरेट होगी, वो देनी है। सारा डेटा उनके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, उनका काम सिंपल हो जाएगा और आपसे भी उन्हें जो भी क्वेश्चंस हैं वो पुटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म कोई भी नागरिक, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस प्रकार भर सकते हैं। आज की पूरी प्रोसेस यही है। स्वगणना की जो अवधि है वो आप यहाँ से देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, कौन से स्टेट में कब से कब तक है। जैसे अभी पहले की अवधि निकल चुकी है, तो पंजाब में 30 अप्रैल से 14 मई तक है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, झारखंड में 1 मई से 15 मई है। यूपी में 7 मई से 21 मई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी में 17 मई से 31 मई, हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 15 जून। तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे डेट्स आप देख सकते हैं स्टेट वाइज। अब हम बात करेंगे कि हमें ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऊपर लिंक मिल रहा है se.census.gov.in। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका सिंपल स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ हम कैप्चा कोड फिल कर देंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक मैसेज मिलेगा, इसको थोड़ा स्क्रॉल करके आप पूरा रीड कर सकते हैं। देन आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब आपके परिवार का मुखिया कौन है, उसका नेम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, मतलब ये बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हम यहाँ पे जो भी हेड ऑफ हाउस होल्ड है उसका नेम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड। इसके बाद ईमेल आईडी आपको डालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल दिया हुआ है। तो आप वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, इसको ओके कर देना है। अब आपने जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हमें यहाँ पे ओटीपी प्राप्त हो गया है, हम ओटीपी यहाँ पे शेयर कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद ऊपर आपको लैंग्वेज का चुनाव करना है, कौन सी लैंग्वेज में आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए हिंदी का चुनाव कर लेंगे। सभी स्टेट वाइज यहाँ पे लैंग्वेज प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ लैंग्वेज देख सकते हैं। वेरीफाई ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई एंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास आपके घर की लोकेशन, लोकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके घर की लोकेशन को कैसे यहाँ पे एंटर करते हैं। इसका मैं सबसे बेस्ट आपको सजेशन दूंगा कि जो भी हम मोबाइल में मैप यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो गूगल वहीं पे आपको मैप में एक ऑप्शन मिलता है कंट्रीब्यूट का। तो कंट्रीब्यूट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां एक एड प्लेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप आपके घर की लोकेशन पहले ही गूगल मैप पर ऐड कर लें और उसके बाद ये सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे 100% ट्रैक हो जाएगी। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे। अब यहाँ पे ग्राम, स्थान, लैंडमार्क, ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो लैंडमार्क में हम जैसे मान लीजिए आपके घर की लोकेशन यहाँ पे ऐड नहीं है, तो पास में आपके जो भी सुटेबल जगह है जहाँ पे आपका मतलब अच्छे से उसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, जैसे कोई नियर बाय स्कूल है, होटल है या कोई पार्क है, वो आप लोकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड अगर मैंने आपको बताया कि आपने गूगल मैप पर जाके आपके घर की लोकेशन को ऐड कर लिया है, तो आप जैसे ही आपका यहाँ पे हाउस नंबर डालेंगे, मैं एक बार पूरा डाल के बता देता हूँ आपको। अब आप देखेंगे मैंने मेरा हाउस का सिर्फ नंबर डाला है, एरिया डाला है पीछे का, और उसने ट्रेस कर लिया। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही गूगल मैप पर जाके मेरे घर की लोकेशन को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली है। माइक कहीं भी आपको, जो भी आपका ये मानचित्र है, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। इसको ओके कर देंगे। अगर आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं, स्क्रॉल करके इसको जहां भी ले जाना चाहें आप इसको ले जा सकते हैं। बट यहाँ पे लोकेशन आपकी एकदम परफेक्ट आ गई है। आपको ड्रैग करने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा और इधर उधर इसको मूव करना होगा। लेकिन अगर परफेक्ट लोकेशन है यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे,
तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको जैसे आपने स्क्रॉल किया हल्का फुल्का, तो आप इसको यहाँ पे आपके घर की लोकेशन पे डाल सकते हैं। अब आपने जैसे ही इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ा तो आप देखेंगे आपके घर की लोकेशन आ गई है। अब इसको आपको यहाँ पे सिंपल स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक करना है। स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे, सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे हाँ बटन पे क्लिक करना है, यस कर देंगे यहाँ से हम। यस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास क्वेश्चंस पुटअप होते हैं जो भी आपको जनगणना के दौरान आंसर देने हैं। अगर एन्यूमरेटर आते हैं तो पहले ही सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर देंगे, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अब जनगणना मकान के फर्श में कौन सी प्रयुक्त सामग्री है, मतलब आपके जनगणना मकान जो भी आपका मकान है उसके फर्श में कौन सी सामग्री आपने लगवाई थी, मिट्टी की है, लकड़ी बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजेक फर्श की टाइल है। तो फर्श में मान लीजिए आपने टाइल्स लगवा रखी है तो आप टाइल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री घास फूस बांस है, प्लास्टिक पॉलीथीन, मिट्टी कच्ची ईंट है, लकड़ी है, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है, पत्थर मसाला गारा के साथ है, जीआई धातु एम्बेसेडर धातु है, पक्की ईंटें हैं, कंक्रीट है, अन्य कोई है। अब दीवार में मान लीजिए पक्की ईंट आपने लगवाई तो पक्की ईंट आप डाल सकते हैं। छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, घास फूस, हस्त निर्मित टाइल, मनीष निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट। अब मान लीजिए आपने कंक्रीट का यूज करवाया था छत में, तो आप इसको मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अच्छी सेलेक्ट कर लिया, सहेजे एवं आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कि आप सुनिश्चित हैं, आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस वापस से पुटअप होते हैं। स्थान का विवरण हमने फिल कर लिया, जनगणना घर का विवरण कर लिया, सामान्य जानकारी कर ली। अब सुविधाएं, परिसंपत्तियां, पूर्वावलोकन की पुष्टि के लिए इसको स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद परिवार में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या वो डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको चुनी हुई भाषा आपकी डालनी है, कौन सी है, तो आपको यहाँ पे हिंदी टाइप कर लेना है, हिंदी आ जाएगी आपके। परिवार के मुखिया का लिंग आ जाएगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, स्वयं का है, किराए का है, किराए का परंतु अपना मकान नहीं है, अन्य है, या किराए का है परंतु अन्यत्र आपका मकान है। सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो आपको यहाँ पे अपना कर लेना है अगर आप स्वयं का है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या कितनी है, वो आपको लिखना है। उसके बाद सहेजे एवं आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कि आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि पेयजल का मुख्य स्रोत आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे पानी किससे आता है, आपके नल का पानी है, औपचारिक स्रोत से, कुआं, हेडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहला जो भी है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे नल का पानी लिख लेंगे। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता है, परिसर के अंदर ही है, निकट है या दूर है। जैसे गांव वगैरह में हेडपंप वगैरह रहते हैं, वहां से लाते हैं, तो आप इसको दूर कर सकते हैं, परिसर के निकट कर सकते हैं। प्रकाश का स्रोत क्या है आपके, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, अन्य प्रकाश रहित है। शौचालय की सुलभता है या नहीं है, वो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है। प्रकार आपको डालना है, फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति से हैं, सेफ्टी टैंक से हैं, अन्य पद्धति से हैं, दो गड्ढा शौचालय का ऑप्शन है, एकल गड्ढा शौचालय का है, सर्विस शौचालय का है, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढक्की नाली से है, खुली नाली से है, या किसी भी नाली से नहीं है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है, अगर आपके यहाँ बाथरूम बना हुआ है, वैसे अधिकतर बना रहता है, तो यस कर दीजिए। रसोई घर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एलपीजी पीएनजी गैस अगर कनेक्शन उपलब्ध है तो यस करना है, नहीं है तो ये नहीं करना। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपको है। घर में खुले के बाहर खाना पकाते हैं, गैस कनेक्शन उपलब्ध है, तो वो भी ऑप्शन है। खाना ही नहीं पकाते, वो अलग चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट नहीं पकाते, बाहर मैस पे जाके खाना खाते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। खाना पकाने के लिए प्रमुख मुख्य ईंधन कौन सा है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जलाऊ लकड़ी है, उपला है, पक्का मिट्टी का तेल है, एलपीजी पीएनजी, वो सेलेक्ट कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पे वापस से क्लिक करेंगे और यस बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम यस बटन पे क्लिक करेंगे कि आपके घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है, नहीं है तो नो कर दीजिए, है तो यस कर दीजिए। टेलीविजन है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। केबल कनेक्शन है तो वो डाल सकते हैं। इंटरनेट सुविधा है आपके यहाँ तो वो कर दीजिए, और अगर लैपटॉप कंप्यूटर में है तो वो कर दीजिए, मोबाइल स्मार्टफोन में है तो वो कर दीजिए। जैसे मोबाइल स्मार्टफोन में सभी के इंटरनेट सुविधा रहती है, तो आप यस कर सकते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है आपके पास, है तो हाँ, नहीं है तो ना।
टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन है, अगर है तो यस, अगर दोनों है स्मार्टफोन है केवल मोबाइल है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन कर लेंगे, साइकिल है आपके पास, मोपेड यहाँ पे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है तो वो सेलेक्ट कर लेना है, कार जीप वैन है वो सेलेक्ट करना है हाँ या ना में। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला अनाज कौन सा है, गेहूं चावल ज्वार बाजरा मक्का या कोई अन्य, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो होगा, इसके बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यस करना है। यस करने के बाद जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स फिल करी है उसका पूर्वावलोकन परिवार पंजीकरण विवरण आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो भी डिटेल फिल करी है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, इसको देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है। इन केस आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो संशोधन के लिए वापस जा सकते हैं, इसको ड्राफ्ट के रूप में भी सेव कर सकते हैं और संशोधन के लिए वापस भी जा सकते हैं। पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक करने का ऑप्शन तभी यूज करना है जब आप फाइनल कर रहे हैं, और हाँ बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप हाँ बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो आईडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपके पास सेव रख लेनी है। उसके बाद जब आपके पास एन्यूमरेटर जो भी प्रगणक हैं आपके घर पे आएंगे जनगणना कार्य संपादन के लिए, तो आपको ये आईडी उनको प्रोवाइड करवानी है। उससे क्या होगा, आईडी प्रोवाइड करवाने से कि आपकी जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करी है वो सारी की सारी उनके पास फैच हो जाएगी और उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस। आप जो भारत के नागरिक हैं सभी यहाँ पे आपका सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म इस प्रकार यहाँ पे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।